दोस्तों आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको धरती माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आपको पसंद ज़रूर आएगी। आप कमेंट बॉक्स में धरती माता की जय ज़रूर लिखना और साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आप मेरी वीडियो देख के बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो भगवान की बहुत भक्ति करती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत दान पुण्य करती थी। धीरे धीरे उसके घर का पूरा सामान खाली हो गया, फिर भी उसने दान धर्म करना नहीं छोड़ा। एक बार धर्मराज बैठे हुए थे, वो कह रहे थे, क्या बात है, धरती पर ऐसा कौन सा मनुष्य है जो इतना दान पुण्य कर रहा है कि मेरा सिंहासन भी हिलने लग गया है। मेरा सिंहासन भी वो किसी दिन ले लेगा। वो यमराज को कहते हैं कि तुम जाओ और धरती पर पता लगाओ। यमराज कोड़ी का रूप धारण करते हैं और उसी नगर में जहाँ वो बुढ़िया माई रहती थी वहीं आ जाते हैं। रात का समय था, ठंड का मौसम था। कोड़ी का रूप रख के वो बुढ़िया माई के दरवाजे पर आ जाते हैं और ठंड से कांपने लगते हैं, आवाज़ लगाने लगते हैं कि कोई मुझे ठंड लग रही है, कोई मुझे कुछ दे दो, भूख लगी है, कोई कुछ मुझे दे दो। बुढ़िया माई आवाज़ सुनती है, वो सोचती है कोई तो है दरवाजे पर। वो अपनी बहुओं के पास जाती है, बहुओं को कहती है कि बहुओं देखो बाहर कौन आया है। बुढ़िया माई के 4 बेटे और 4 बहू होते हैं। 3 बहू कहती है कि माँ जी क्या बात है, आप दिन भर तो परेशान करती हैं, रात को भी सोने नहीं देती हैं जो, और ये कहकर वो चली जाती हैं। तो बड़ी बहू आती है, वो कहती है कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। बड़ी बहू दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि एक कोड़ी दरवाजे पर बैठा हुआ है। वो पूछती है आप कौन हैं, आपको क्या चाहिए। वो कहता है ठंड बहुत हो रही है और मुझे कुछ ओढ़ने को चाहिए। वो अंदर जाती है, अपनी सास को बताती है। तो वो कहती है कि तुम्हारे जो पिता ने कंबल ओढ़ा हुआ है वो ले जा कर के उस कोड़ी को दे दो। वो बाहर बहुत ठंडा है और वो ठंड से कांप रहा होगा, परेशान हो रहा होगा। तो उसकी बहू कहती है कि माँ जी, पिताजी का कंबल कैसे दे सकते हैं, इतनी ठंड है और वो ठंड में मर सकते हैं, मर जाएंगे ठंड के कारण। बुढ़िया माई कहती है कि नहीं, तुम मेरी गोदड़ी ले जा कर के उनको उड़ा दो और वो उनका कंबल है वो उसको दे दो। अब उस बहू ऐसा ही करती है। वो कोड़ी वहाँ से सीधा धर्मराज के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि बुढ़िया माई के पास सिर्फ एक कंबल बचा था, उसने अपना सारा सामान दान कर दिया है, उसने वो कंबल भी आज दान कर दिया। अब धर्मराज कहते हैं कि ऐसे तो वो मेरा सिंहासन भी मुझसे छीन लेगी, आप उसको जाओ और उसको लेकर के आओ। अब यमराज फिर जाते हैं और बुढ़िया माई को लेकर के आ जाते हैं। जब बुढ़िया माई को वहाँ पर लेकर आते हैं तो बुढ़िया माई जैसे ही पैर रखती है तो बुढ़िया माई को धरती नहीं मिलती। आगे पैर बढ़ाने लगती है पर उसको धरती नहीं मिलती। वो कहती है कि जब मुझे यहाँ धरती नहीं मिल रही है तो आप मुझे यहाँ लेकर के क्यों आए हैं। यहाँ धरती तो है नहीं, पानी ही पानी है सब तरफ, मैं पैर कहाँ रखूँ। तो धर्मराज कहते हैं कि तुमने धरती कभी मोल ली नहीं तो तुम्हें धरती यहाँ कैसे मिल सकती है। वो कहती है ठीक है, मुझे वापस भेजो और मैं धरती मोल लेकर के आऊँगी, तब मैं दोबारा यहाँ पर आ जाऊँगी।
ताकि मुझे यहाँ धरती मिल सके। आप बताओ मुझे क्या करना होगा। फिर यम जो धर्मराज होते हैं वो सारा बुढ़िया को माई को बताते हैं। बुढ़िया माई कहती है मुझे जल्दी वापस भेजो, अगर उन्होंने मेरे शरीर को जला दिया मेरे बेटों ने तो फिर मैं क्या करूँगी। उसको तुरंत भेज दिया जाता है बूढ़ी माई को। और बूढ़ी माई को जब उसके बेटे रास्ते में ले जा रहे होते हैं तभी बूढ़ी माई आवाज़ लगाती है कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। लड़के सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं माँ तुम जिंदा कैसे हुई। वो कहती है कि बेटा मुझे धरती की कहानी सुननी है, धरती माँ की, और मुझे 7 दिन का टाइम मिला है और मुझे घर ले चलो। जो पंडित जी होते हैं वो उनके बेटों को कहते हैं कि ये भगवान के दरबार से होके आ रही हैं और सच कह रही हैं, इनको घर ले चलो। फिर वो उनको घर लेके आते हैं। बूढ़ी माई को जब बहुएं देखती हैं कहती हैं ये तो वापस आ गई, ये नहीं मरेगी, ये हमें मार कर ही मरेगी। बूढ़ी माई सुन लेती है। वो कहती है नहीं, मैं किसी को मारने के लिए नहीं आई हूँ, मैं 7 दिन के लिए आई हूँ धरती माता की कहानी सुन करके, फिर 8वें दिन वापस चली जाऊँगी। तुम ऐसा करो कि एक पंडितानी को बुलाओ और धरती माता की कहानी सुननी है। अब बहुएं पंडितानी को बुलाती हैं और जो बूढ़ी माई होती है वो बहुओं को लेकर के और पंडितानी को लेकर के पीपल के पेड़ पे जाती है। वहाँ पर धरती माता की कथा सुनती हैं और वहाँ पर जो एक धागा 5 रुपए और गुड़ की डेली को पीपल के पेड़ के नीचे बूढ़ी माई दबा देती हैं और उद्यापन कर देती हैं। अपनी बहुओं को भी कहती हैं, बहुएं भी 1 दिन का कथा सुन के और उद्यापन कर देती हैं। कहती हैं अब तुम्हें भी कोई दिक्कत आगे जाके नहीं होगी। अब बहुओं ने भी ऐसा ही किया। अब घर आते हैं जब वो वहाँ से, तो बूढ़ी माई कहती है कि मेरे लिए 36 प्रकार का व्यंजन बनाओ, अब मैं कल वापस चली जाऊंगी। जो 3 बहुएं होती हैं वो कहती हैं कि घर में तो कुछ छोड़ा नहीं और 36 प्रकार का व्यंजन बनाने को कह रही हैं, कहाँ से बनाएं, कैसे बनाएं। तो वो ये कह के वहाँ से चली जाती हैं। बड़ी बहू आती है, वो कहती है कोई बात नहीं माँ जी, चिंता मत करो, मैं सब बंदोबस्त कर लूँगी। वो बाहर जाती है, किसी से कुछ मांग कर लाती हैं और पकवान 36 प्रकार के व्यंजन बना देती हैं और अपनी सास को खिला देती है। सास बहुत खुश होती है और सबको कहती है सब खाना खा लो, और सब खाना खाते हैं। कहती हैं बूढ़ी माई कि अब तुम सब सो जाओ, मैं 4 बजे चली जाऊंगी। सब सोने चले जाते हैं। बूढ़ी माई जैसे ही समय होता है 4 बजते हैं, एक विमान आता है और बूढ़ी माई को लेकर के सीधा स्वर्ग चला जाता है। अब बूढ़ी माई जब वहाँ जाती है तो वहाँ बूढ़ी माई को धरती मिल जाती है। अब जब बूढ़ी माई को धरती मिल जाती है तो वो धर्मराज से कहती है कि मैंने अपना सारा कुछ तो मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। धर्मराज कहते हैं बोलो क्या इच्छा है। वो कहती है मैंने अपना सब कुछ तो दान पुण्य में लगा दिया, मेरे घर में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब मेरा वो दास क्रिया काम करेंगे भी तो कैसे करेंगे, घर में तो कुछ है नहीं, इसलिए तुम मेरे बच्चों को जितना मैंने दान पुण्य किया है उसका 4 गुना वापस कर दो। अब जो धर्मराज होते हैं वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, और वो बूढ़ी माई का जो बक्सा होता है वो नोटों से भर जाता है। जब वहाँ पर एक आदमी आता है, वो चाय लेकर के आता है, पड़ोसी कहता है सब चाय पी लो, तो वो चाय पीते हैं। तो जब वो जो बड़ी बहू होती है वो आती है, देखती है बुढ़िया का नोटा से बक्सा भरा हुआ है, अपना बक्सा खोल के देखती है, अपने पति को बुलाती है, कहती है इधर आओ। सब पति अंदर जाते हैं, देखते हैं तो उनका जो बक्सा होता है वो भी
4 गुना भरा हुआ होता है। जो 3 बहुएं होती हैं उनका बक्सा भी आधा आधा भरा होता है। अब वो जो सबसे छोटी वाली होती है उसके बक्सा खाली होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता है और उनका जो रसोई में सामान होता है सब फुल हो जाता है, सारे बर्तन भर जाते हैं अन्न से। छोटी बहू के पास इसलिए कुछ नहीं होता है क्योंकि उसने कभी भी बुढ़िया की सेवा नहीं की थी और कहना भी नहीं माना था। अब जो लड़के होते हैं उस आदमी को कहते हैं तुम चाय लेकर के आ गए हो, ये हमने पी ली है, लेकिन अब हमें हमारे लिए खाना लाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी माँ ने हमारे लिए ही ये सब दान पुण्य किया था और अब हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हमारे घर में सब कुछ पूरा है। अब देखते हैं बूढ़ी माँ की बात। जैसे धर्मराज ने सुनी ऐसे सबकी बात सुने और सबको जैसे बूढ़ी माँ को दिया ऐसा सबको दे और धरती माता अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर सब पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।